फरार होने की कोशिश पर अहले मोहल्ला के हत्थे चढ़ गया, पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 50 साल अनवर बीबी का अपने खामन से घरेलू तनाज़े पर झगड़ा रहता था। आज भी इसी बात पर झगड़ा हुआ तो मुलजिम ने तैश में आकर घर के पड़े पिस्टल से फायर करके बीवी को कत्ल कर डाला। घोटकी के इलाके कसू में दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम, फायरिंग के तबादले में 2 अफराद कत्ल, मुलजिम मौका से फरार होने में कामयाब। पुलिस के मुताबिक लोरालाई ब्रॉक्सी के 2 फरीकैन में जमीन के तनाज़ा चलता आ रहा था। आज इसी बात पर झगड़ा हुआ, मुखालिफ ग्रुप ने अफराद फायरिंग कर दी, जिसके जख्मी आकर 22 साल साहिब धनुलोर और 17 साल तालिब हुसैन जाम बहक हो गए। तंगवानी में मजदा गाड़ी बिजली के हाई वोल्टेज तारों से टकरा गई। 4 मजदूर झुलसकर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक गाड़ी लाड़काना से मजदूरों को लेकर तंगवानी आ रही थी कि वाक़या पेश आया। जख्मी मजदूरों में एक की हालत तशवीशनाक। पाकपतन पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन, मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब 10 खतरनाक टिकट गैंग्स गिरफ्तार कर दिए गए। मुलजमान से 4 करोड़ 56 लाख रुपए मालियाती का मसूख का सामान भी बरामद कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तालिक विलायत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुलजमान पंजाब के मुख्तलिफ अजला में लूट मार की वारदातों में मुलव्विस थे। मुलजमान से बरामदशुदा माल में 7 कारें, 133 मोटरसाइकिलें, जबकि फोन और तलाई जेवरात भी शामिल। ओकाड़ा थाना सिटी पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई, 2 मुलजमान गिरफ्तार करके कब्जा से भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई। डीपीओ ओकाड़ा की हिदायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखों की मनशियात पकड़ ली। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजमान को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से 10 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद। मुलजमान की शनाख्त यासीन और शाहिद की मौजूदगी। ओकाड़ा थाना सदर दीपालपुर की हदूद चक थावल में डकैती की वारदात में जख्मत पर मोहम्मद शख्स को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ओकाड़ा में 4 डाकू मेहनत कश के हाथे से 4 कीमती बकरे चोरी करके फरार हो रहे थे कि मालिक ने मुजम्मत शुरू कर दी। डाकुओं ने बुजुर्ग शहरी को चारपाई के साथ भागकर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। कासरा खानदान ने डीपीओ और आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। नौशहरा में जिला भर के जो दर्जा 4 मुलाजमीन का महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी मुजाहरे में जिला भर के सैकड़ों मुलाजमीन ने शिरकत की। एहतजाजी रैली EDO ऑफिस से शुरू होकर प्रेस क्लब पर अख्तिताम पजीर हुई। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मौजूदा महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। मुजाहिरीन ने धमकी दी है कि अगर मुतालबात हल न हुए तो एहतजाज सूबाई असम्बली पेशावर और इस्लामाबाद पार्लियामेंट्री के सामने होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ
वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, खानपुर महर के नवाही गांव अरबाब सोलंकी में जालिम शोहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार होने की कोशिश कर रहा था कि अहले मोहल्ला ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक 50 साल अनवर बीबी का अपने खावंद से घरेलू तनाजे पर झगड़ा हुआ। आज भी इसी बात पर झगड़ा हुआ तो मुलजिम ने तहश में आकर घर में पड़े पिस्टल से फायर करके बीवी को कत्ल कर डाला। मकतूला के देवर अली अहमद सोलंकी ने बताया कि घर में सारे अफराद सो रहे थे कि मुलजिम ने अपनी बीवी पर अचानक फायरिंग कर दी। मुलजिम को आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, घोटकी के इलाके कस्बे में दो ग्रुप्स के दरमियान तसादुम हुआ है। फायरिंग के तबादले में दो अफराद कत्ल जबकि मुलजिम मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक लोराई बरादरी के दो फरीकैन में जमीन का तनाजा चल रहा था। आज इसी बात पर झगड़ा हुआ और मुखालिफ ग्रुप के अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर 22 साल साहिब दोनों और 17 साल तालिब हुसैन जाँ बहक हो गए। वाक़े के खिलाफ वर्षा ने एहतजाज करते हुए मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दूसरी तरफ लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बिल्कुल आपको बताते चलें कि घोटकी के इलाके कस्बे में दो ग्रुप्स के दरमियान तसादुम हुआ। फायरिंग के तबादले में दो अफराद कत्ल हुए हैं। मुलजिम मौका से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस के मुताबिक लोराई बरादरी के दो फरीकैन में जमीन का तनाजा चलता आ रहा था। आज इसी बात पर झगड़ा हुआ। मुखालिफ ग्रुप के अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर 22 साल साहिब धनु और 17 साल तालिब हुसैन जाँ बहक हो गए। वाक़े के खिलाफ वर्षा ने एहतजाज करते हुए मुलाजमीन की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है, जबकि दूसरी तरफ लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाजी में नोर्दी डैम से नौजवान की लाश बरामद हुई है। रेस्क्यू के मुताबिक छपड़ा डैम में लाश मिलने की इत्तला मौसूल हुई, जिस पर खानपुर स्टेशन के गौताखोर टीम जाए हादसा पर पहुंच गई और कामयाब ऑपरेशन करते हुए लाश को डैम से निकालकर ट्रॉमा सेंटर हरिपुर मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स की उम्र 45 से 40 साल के दरमियान बताई जाती है और उसकी शिनाख्त जो है जुबैर के नाम से की गई है, जिसका जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं। जुबैर 15 रोज से लापता था। आपको एक बार फिर बताएं कि गाजी में नोर्दी डैम से नौजवानों की लाश बरामद हुई है, जबकि रेस्क्यू के मुताबिक छपड़ा डैम में लाश मिलने की इत्तला मौसूल हुई, जिस पर खानपुर स्टेशन से गौताखोर टीम जाए हादसा पर पहुंच गई। कामयाब ऑपरेशन करते हुए लाश को डैम से निकालकर ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स की उम्र 45 से 40 साल के दरमियान बताई जाती है, जिसकी शनाख्त जुबैर के नाम से की गई है, जिसका जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं बताया जा रहा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सांगड़ के इलाके शाहपुर चाकर के करीब नामालूम मुलजिमान ने 8 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर डाला। मकसूदा थाना के हदूद में 8 साल जोहरा की लाश महर कॉलोनी से बरामद हुई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए इंस्टीट्यूट अस्पताल शहदादपुर मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई रिपोर्ट में बच्चे के साथ ज्यादती की तस्दीक हुई। वर्षा ने मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। सांगड़ के इलाके शाहपुर चाकर के करीब नामालूम मुलजिमान ने 8 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर डाला। मकसूद थाना की हदूद में 8 साल जोहरा की लाश महर कॉलोनी से बरामद की गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए इंस्टीट्यूट अस्पताल शहदादपुर मुंतकिल किया। इब्तदाई रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक की गई। वर्षा ने मुलजिमान को फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। तंगवानी में मजदा गाड़ी बिजली के हाई वोल्टेज तारों से टकरा गई। 4 मजदूर झुलसकर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बे इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक गाड़ी लाड़काना से मजदूर को लेकर तंगवानी आ रही थी कि वाकया पेश आ गया। जख्मी मजदूरों में एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको बताते चलें कि तंगवानी में मजदा गाड़ी बिजली के हाई वोल्टेज तारों से टकरा गई। 4 मजदूर झुलसकर शदीद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें तिब्बे इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक गाड़ी लाड़काना से मजदूरों को लेकर तंगवानी आ रही थी कि वाकया पेश आ गया। जख्मी मजदूरों में से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है।
पाकपतन पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन, मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब 10 खतरनाक टिकट गैंग्स गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान से 4 करोड़ 56 लाख रुपए मालियाती का मसरूका सामान भी बरामद कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक विलायत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुलजमान पंजाब के मुख्तलिफ अजला में लूट मार की वारदातों में मुलव्वस थे। मुलजमान से बरामद माल में 7 मोटरसाइकिलें, 133 कारें और इसके अलावा ज़रूरी जेवरात शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मुलजमान से लूट मार में इस्तेमाल होने वाला जदीद असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुलजमान से दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं, जबकि इस मौका पर बरामद होने वाला माल मसरूका वरसान के हवाले कर दिया गया है। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में सुसर ने अपने पोते को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम नजीर अहमद अपनी बहू के साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता था। खातून के इनकार करने पर उसी के बच्चे को अगवा किया और कत्ल कर डाला। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम से। जी वसीम, बताएगा मुआशरा क्या है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एसपी सिविल लाइन इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में मौजूद हूं। जिस तरह से पिछले दिनों गुजरपुरा के इलाका में दादा ने अपने पोते को अगवा किया था और देखने में नजर आ रहा था कि उसका अपनी बहू के साथ कोई गलत रिलेशन थे, जिसकी बिना पर जो है उसको अगवा किया गया। आज पुलिस ने बड़ी महारत और जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद क्या कार्रवाई अमल में लाई गई, मेरे साथ यहाँ पर एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। आज की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिस तरह से बड़ा तासुर, बड़ा खौफ पाया जाता था गुजरपुरा के इलाका में, दादा ने अपने पोते को कत्ल किया था, तो उसके हवाले से आज की जो कार्रवाई है उसकी बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें गुजरपुरा के एरिया में ये केस रिपोर्ट हुआ था। दादा ने अपने ही पोता को पहले अगवा किया और 4 दिन बाद उसका फिर कत्ल करके उसकी लाश को नाले के करीब डंप कर दिया। इसमें मरक़ात इसके पीछे जिस तरह आप बता चुके हैं कि वो नाजायज़ ताल्लुकात कायम करना चाहता था और ब्लैकमेल कर रहा था अपनी ही बहू को, तो इसमें इनिशली हमें मुश्किलात पेश आई क्योंकि जो मुलजिम है उसके कोई ताल्लुकात आम पब्लिक में इतना वो एक्टिव नहीं था, सोशली एक्टिव नहीं था, कुछ उसकी कोई बिज़नेस एक्टिविटीज़ नहीं थी, कोई एसोसिएट्स वगैरह नहीं थे और मोबाइल भी उसने ऑफ़ कर दिया। तो इसलिए फिर हमने सीसीटीवीज़ पे इनिशली वर्किंग स्टार्ट की। सीसीटीवीज़ पे जो आसपास के कैमराज, रोड्स के कैमराज, फिर वहाँ पे बस स्टैंड के कैमराज वो चेक किए। देन उसके बाद हमने सेफ सिटी से भी काफ़ी हेल्प ली, बट इवन देन भी केस मुश्किल हो गया, मुलजिम इसमें ट्रैक नहीं हो पा रहा था। तो फिर उसमें हमने चूँकि उसका अपना कोई रहने की जगह नहीं थी, होमलेस पर्सन था, तो ऐसी जगह हो सकती हैं कि जहाँ पे लोग ठहरते हैं जाके, कोई पार्क्स हो सकते हैं हॉस्पिटल्स के बाहर या कुछ एमरजेंसी सर्विसेज वगैरह, उनके हमने कैमरास पे वर्किंग स्टार्ट की और उसमें फिर हॉस्पिटल एक के कैमरा से हमें ये मुलजिम ट्रेस हुआ और बच्चा भी उसके साथ ही था एट दैट टाइम। और इवन जो कत्ल में आला कत्ल आप कह लें जो इस्तेमाल हुआ साफ़ा, जिसके ज़रिए से उसने स्ट्रैंगुलेट करके बच्चे को कत्ल किया, वो भी एट दैट टाइम उसके पास ही था जो सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा था। तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिली और फिर वहाँ से हमें मज़ीद कुछ ऐसे शवाहिद मिले, कुछ ऐसे विटनेसेस मिले कि जिनकी मदद से हम मुलजिम तक पहुँचने में कामयाब हुए। अच्छा, ये भी बताएं कि जब मुलजिम से हमारी ये भी बात हुई तो मुलजिम का कहना था कि मैं अपनी बहू के साथ ही निकाह करना चाहता था और बच्चे को अगवा करने के बाद मैंने बाकायदा अपनी बहू को फ़ोन करके कहा कि अपने खावन से तलाक ले लो और मेरे साथ निकाह कर लो। तो उस पर भी थोड़ा सा बताइएगा और ये भी बताइएगा कि जो इस तरह के मुलजिम होते हैं, खासकर आप बतौर पुलिस ऑफिसर एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन इस बात को समझते हैं कि जो इस तरह की हरकत करते हैं बड़ी क्रिटिकली और दिमागी तौर पे वो बड़े डिस्टर्ब होते हैं, ये बिल्कुल दिमागी तौर पे जो है वो एक्टिव है? ये तो इसका कोई साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो फिर ही कुछ कहना है, इसमें तो कबल अज़ वक्त ही होगा। बट अदरवाइज़ इसकी बाकी जो फैमिली है, जो इसके दूसरे बच्चे हैं और बच्चियां हैं और एक्सटेंडेड फैमिली है, उनको भी हमने शामिल तफ्तीश किया था। उनके पास भी इसका आना जाना उठना बैठना सब कुछ था। इसमें इस तरह की कोई चीज़ पहले नहीं पाई गई। एक ये इसमें काबिल ज़िक्र बात है कि इसकी अपनी बीवी की वफ़ात हुई है आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, तो तब से इसका कुछ थोड़ी सी इस हवाले से ओरिएंटेशन और ये मामलात इसके इस मोटिवेशन की तरफ चल पड़े। अपेरेंटली इस तरह हमें लग रहा है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर एसपी इन्वेस्टिगेशन अहमद जुनैर मौजूद थे, जिनका कहना था कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। और मुलजिम के हवाले से मैं बताता चलूँ कि मुलजिम अपनी बहू के साथ नाजायज़ तल्लुकात इस्तवार करना चाहता था और बाकायदा उसको ब्लैकमेल करता था कि मेरे साथ निकाह करो और मेरे बेटे से जो है वो तलाक ले लो, वरना मैं आपके बच्चे को जो है वो उठाकर ले जाऊँगा और कत्ल कर दूंगा। खातून ने जो है वो इस बात से इनकार किया तो उसको अगवा कर लिया गया कमसिन बच्चे को और उसके बाद उसकी लाश गुजरपुरा के इलाका नाले से मिली। तहाल मुलजिम को आज गिरफ्तार
ओकाड़ा थाना सदर दीपारपुर की हदूद चकथावल में डकैती की वारदात मुजहमत पर मामूर शख्स को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ओकाड़ा में 4 डाकू मेहनत कश के अहाते से 4 कीमती बकरे चोरी करके फरार हो रहे थे कि मालिक ने मुजहमत शुरू कर दी। डाकुओं ने बुजुर्ग शहरी को चारपाई के साथ बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे इसकी मौत वाक़ हो गई। मुतासरा खानदान ने DPO और IG पंजाब से नोटिस लेकर डाकुओं की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। SSP सांगड़ आबिद अली बलोच की सरबराही में जिला भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। CIA पुलिस सांगड़ इंस्पेक्टर मुबीन बड़हाया की सरबराही में मुनशियात फरोश मोहम्मद नदीम भट्टी और मोहम्मद रईस कुरैशी को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 30 लीटर देसी शराब और भारी मिकदार में गुटखा बरामद कर लिया गया। दूसरी कार्रवाई में SHO टंडू आदम, सिटी इंस्पेक्टर तुफैल अहमद भुट्टो की सरबराही में मुनशियात फरोश मुलजिम गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत को 400 अदद गुटखा पैकेट्स, मुनशियात फरोश मुलजिमा जोहरा शेख को 1.5 किलो से जायद चर्स और मुलजिम साजिद अली को 10 लीटर देसी शराब समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ओकाड़ा थाना सिटी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई 2 मुलजमान गिरफ्तार करके कब्जे से भारी मिकदार में मुनशियात बरामद कर दी गई। DPO ओकाड़ा की हिदायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखों की मुनशियात पकड़ ली। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजमान को मौका से गिरफ्तार कर दिया गया। मुलजमान के कब्जा से 10 किलो से ज्यादा मुनशियात बरामद हुई हैं। मुलजमान की शनाख्त यासीन और शाहिद के नाम से की गई। इस हवाले से DPO का कहना था कि मुनशियात फरोश मुआशरे के नासूर हैं और किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं। मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। मेलसी में पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट दोकोटा ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बैनुल अजला मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार करके लाहौर के चोरी शुदा 3 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट इंचार्ज राव तारिक महमूद ने जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार किया। एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस राव अब्दुल करीम और DIG डॉक्टर अतहर वहीद की हिदायत पर SP पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन मैडम हुमा नसीब ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बैनुल अजलाई गैंग के 3 अरकान को नाजायज असलहा और चोरी शुदा मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर दिया। मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। फतेह जंग थाना न्यू एयरपोर्ट पुलिस ने शहरी से नकदी और मोबाइल फोन छीनने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। शहरी मोहम्मद आसिफ ने थाना न्यू एयरपोर्ट में तहरीरी दरखास्त दी थी, जिसपे मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो पेशे के लिहाज से ड्राइवर है और गाड़ियों का ऑयल सप्लाई करता है। चंद रोज कबल कतबाल पुल पर नामालूम मुलजिमान ने असलहे की नोक पर इससे 3 लाख रुपए और 2 अदद मोबाइल फोन छीन लिए और मौका से फरार हो गए। इत्तला पर थाना न्यू एयरपोर्ट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम सलमान को गिरफ्तार कर लिया, जिससे मजीद तफ्तीश इस वक्त जारी है। आपको एक बार फिर से बताएं कि फतेह जंग थाना न्यू एयरपोर्ट पुलिस ने शहरी से नकदी और मोबाइल फोन छीनने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शहरी मोहम्मद आसिफ ने थाना न्यू एयरपोर्ट में तहरीरी दरखास्त दी थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वो पेशे के लिहाज से ड्राइवर है और गाड़ियों का ऑयल सप्लाई करता है। चंद रोज कबल कतबाल पुल पर नामालूम मुलजिमान ने असलहे की नोक पर इनसे 3 लाख रुपए और 2 अदद मोबाइल फोन छीन लिए थे और मौका से फरार हो गए थे। इत्तला पर थाना न्यू एयरपोर्ट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना सलाहियतों का इस्तेमाल करके मुलजिम सलमान को गिरफ्तार कर लिया, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है। शरकपुर शरीफ में हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली के बायस यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी समेत दीगर अशिया जरूरिया गायब होने लगी। शहरी मार्केट से महंगे दामों अशिया खुर्दनोश खरीदने पर मजबूर हो गए। हमारे नुमाइंदे फजल कयूम खान इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी फजल, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर शरकपुर पर, जहाँ पर अशिया खुर्दनोश की कमी है और आवाम को कमी का सामना ये है कि यूटिलिटी स्टोर पर जब आवाम ख़रीदारी के लिए आती है, ना यहाँ आटा होता है, ना यहाँ चीनी है और मुख्तलिफ़ दालें भी गायब हैं और घी की कीमत भी कम हो चुकी है, लेकिन अभी तक कीमत पे अमल दरामद नहीं हो सका। मेरे साथ मौजूद हैं जो ख़रीदार हैं, आइए उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ना सुबह से चीनी लेने आया हूँ तो हमें चीनी नहीं मिली। मेहरबानी हम पे थोड़ा रहम करें, ठीक है। ये यूटी स्टोर बना हुआ शरकपुर शरीफ में, हमें फिर क्या फ़ायदा है।
मेहरबानी इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर करें, हमें अपना मतलब महंगाई से हमें थोड़ा कम करें। ये भी बहुत महंगा हो गया, चीनी भी बहुत महंगी हो गया और पेट्रोल भी बहुत मतलब 8% सस्ता हुआ, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें मेहरबानी हमें थोड़ा चीनी का रेट भी थोड़ा कम करवाएं, हमें चीनी भी सस्ती मिलनी चाहिए। शुक्रिया। सही बोलते हो। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਈਏ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਚੀਨੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਚੀਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਓ ਸਾਡਾ, बस यही कहना है। आवाम का यही कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पे अगर चीज़ें होती भी हैं तो हमें बिल्कुल नहीं मिलती। स्टोर को ताला लगा लिया जाता है और आवाम खाली हाथ ही वापस लौटती है। जी। हरिपुर की तहसील हानपुर में 132 केवी ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आज़म के मशीर बराए अवामी और सियासी अमूर इंजीनियर अमीर मुकाम और मुस्लिम लीग के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। मज़ीद जानते हैं हरिपुर से अपने नुमाइंदे राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर की तहसील खानपुर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर व वज़ीर आज़म के मशीर बराए अवामी और सियासी अमूर इंजीनियर अमीर मुकाम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सेक्रेटरी जनरल वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने साबिक एमएनए बाबर नवाज खान और तहसील चेयरमैन खानपुर राजा हारून सिकंदर के हमरा खानपुर शहर में 132 केवी खानपुर ग्रिड स्टेशन का शानदार इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक सूबाई वजीर राजा फैसल ज़मान, राजा जुनैद ज़मान, मेजर रिटायर्ड हबीबुल्लाह खान तरीन, मुस्लिम लीग नून की ज़िली क़यादत और प्रेसको के आला हुकाम के अलावा शहरों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इंजीनियर अमीर मुकाम और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने खानपुर ग्रिड स्टेशन के इफ्तिताही तकरीब के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हज़ारा डिवीजन को हज़ारा मोटरवे का तोहफा दिया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला हरिपुर के लिए बाबर नवाज खान को खानपुर रोड के साथ साथ बिजली और गैस के मंसूबों के लिए अरबों के फंड जारी किए थे। खानपुर ग्रिड स्टेशन के क्याम से इलाका खानपुर के लाखों शहरियों को बिजली के दरपेश मिसाइल का खात्मा होगा और इलाका भर में बिजली की वोल्टेज की कमी पर भी काबू पाया जा सकेगा। वफाकी वजीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने जोलिया के मुकाम पर स्टील ओवरहेड ब्रिज के लिए 1 करोड़ रुपए और खानपुर अस्पताल के लिए 50 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। इस मौके पर साबिक एमएनए बाबर नवाज खान ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत ने साबिक इलेक्शन में जिला हरिपुर के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाहरी इख्तियार से कामयाबी के सिले में रोड, बिजली और गैस के मनसूबाजात समेत अरबों रुपए के तरक्याती स्कीम दी, जिसका समर आज खानपुर समेत जिला हरिपुर के अवाम को मिल रहा है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर ने कहा है कि कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर को ई फाइलिंग ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के जरिए सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर से मुंसलिक कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान और चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड फैसल यूसुफ के हदायत पर कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर को ई फाइलिंग ऑफिस ऑटो सिस्टम ई फोर्स के जरिए सिविल सेक्रेटरी लाहौर से मुंसलिक कर दिया गया। अब कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर से मुख्तलिफ समरिया या ऑप्शन नोटिस ई फाइलिंग ऑफिस ऑटो मिशन सिस्टम ई फोर्स के ज़रिए चीफ सेक्रेटरी ऑफिस लाहौर को भेजी जा सकेंगी। इस पेपरलेस टेक्नोलॉजी की बदौलत वक्त और मसाइल की बचत होगी। इन क़यादत के हज़ार उन्होंने अपने दफ्तर में सिस्टम का इब्तिदा करते हुए किया। इस मौके पर कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न नई फाइलिंग ऑफिस ऑटो सिस्टम के जरिए कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर की जानब से पहली समरी भी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस लाहौर को भेजी। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न ने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि ई फाइलिंग ऑफिस ऑटो सिस्टम ई फोर्स को डायरेक्टर जनरल गवर्नमेंट डिजिटल सर्विस मोहम्मद वसीम भट्टी की सरबराही में टीम ई फांस ने बनाया है। सीनियर प्रोग्राम मैनेजर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड अब्दुल रऊफ ने कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न डॉक्टर एहतशाम अनवर को ई फाइलिंग ऑफिस ऑटो सिस्टम ई फोर्स बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मैनेजर ई खदमत मरकज़ बहावलपुर मंसूर अहमद समेत दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान भी मौजूद थे। कैमरा मैन खुर्रम इश्ताक के साथ फजल जवेद खान, कोहिनूर न्यूज़।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, घोटकी का सनती इदारा FFC इंसानियत की खिदमत के लिए पेश है। सैलाब से मुतासर अफराद को हुनरमंद बनाने के लिए इन्हें मौका फराहम करने का सिलसिला जारी है। छांगा मांगा जंगल के फॉरेस्ट गार्ड के बाद दीगर लकड़ी चोरों के तशद्दुद का निशाना बनने लगे। नामालूम लकड़ी चोरों ने गश्त पर मामूल गार्ड्स को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। महकमा जंगलात के मुताबिक नामालूम लकड़ी चोरों ने पकड़े जाने के डर से फॉरेस्ट गार्ड खुरम शहजाद को टांग पर फायर मारकर शदीद जख्मी कर दिया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए रूरल हेल्थ सेंटर अस्पताल छांगा मांगा मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर औकाफ और मज़हबी अमूर पंजाब बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर और वज़ीर औकाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर फेरोज जमाल शाह की हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह के मज़ार पर हाजिरी हुई। सूबाई वज़रा ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। वज़रा ने मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। इस मौका पर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने कहा कि औलिया और सूफिया की तालीमात से इंसान दोस्ती का दर्स मिलता है। सूफिया के रूहानी आस्ताने रशिदो हिदायत के सरचश्मे हैं। मज़ारात मुक़द्दसा रूहानी आसूदगी का जरिया और सूफिया के पैगाम अमन और मोहब्बत का अमीन हैं। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के मरकजी सदर हाजी शेर अली चौधरी ने 5 जून को मरकजी दफ्तर बाबू साबू से जिन्ना हाउस तक रैली निकालने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे सारे अहदेदार इस रैली में भरपूर शिरकत करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ राजा की इस खुसूसी रिपोर्ट में। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के मरकजी सदर हाजी शेर अली चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 5 जून को मरकजी दफ्तर बाबू साबू से जिन्ना हाउस तक मजदा एसोसिएशन रैली निकालेगी। पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन मजदा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मुल्क भर में वाहिद जमात है जो खालिसन मुहब्बे वतन मजदूरों की गैर सियासी जमात है। पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन लाखों गुड्स ट्रांसपोर्ट्स की नुमाइंदगी करते हुए कोर कमांडर हाउस में 9 मई 2023 को पेश आने वाले दिल खराश वाक़े की मजम्मत करते हैं और जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत पाकिस्तान आर्मी को खराजे तहसीन पेश करते हैं और हम ये बावर कराते हैं कि हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ, जज्बे और कुर्बानियाँ पाकिस्तान आर्मी के लिए हैं। हम दिलो जान से सलाम पेश करते हैं मुल्क की सरहदों पर खड़े शेर जवानों को जो मुल्क को कौम की हिफाजत की खातिर हजारों खतरात से लड़ जाते हैं। पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन अपने सैकड़ों कारकुनान, ओहदेदारान और मजदों के साथ रैली जो है वो उसका इनेकाद करेंगे और 5 जून बरोज सोमवार मरकजी दफ्तर से। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चिन्योट में एड्स ने खतरे की घंटी बजा दी। 2 माह में 40 केसेस सामने आ गए हैं। 3 साल में रिपोर्ट केसेस 715 हो गए। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद तैयब सेज की इस रिपोर्ट में। चिन्योट में HIV केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चिन्योट के डाटा के मुताबिक मई में 62 अफराद की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 22 अफराद में एड्स पॉजिटिव पाया गया, जबकि अप्रैल में भी 18 अफराद में एड्स की तशखीश हुई। मंथली जो परसेंटेज है वो तकरीबन 40% है, 40% हर मंथ। MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर अहमद खान कहते हैं कि एड्स फैलने की वजूहात अतायत, गैर महफूज जिनसी अमल और गैर महफूज इंतकाल खून है। मुसलसल बुखार, वजन का कम होना, पेट खराब रहना एड्स की अलामत हैं। तो मई के महीने में हमने तकरीबन 2000 से 2100 लोगों का टेस्ट किया, स्क्रीनिंग की, जिसमें से 20 लोग पॉजिटिव हुए हैं एक महीने में। तो एक महीने में 20 लोग पॉजिटिव होना एक बहुत बड़ी खतरनाक फिगर है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का कहना है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से DHQ में मौजूद एड्स कंट्रोल क्लिनिक में तमाम स्क्रीनिंग और इलाज के साथ साथ मुफ्त अद्वियात फराहम की जाती हैं। मोहम्मद तैयब सेज, कोहिनूर न्यूज़, चिन्योट। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत हफ्तावार कारकर्दगी इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में ऑपरेशन, रेवन्यू और कंस्ट्रक्शन विंग के अफसरान ने शिरकत की।
शहर भर में पानी और सीवरेज की जारी तरक्याती स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। MD वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। तरक्याती मनसूबों में फंड्स के ज़ियाब पर जिम्मेदार अफसर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। MD वासा ने तेल व बिजली खपत के हवाले से लाया अमल पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की। जनरेटर्स की वर्किंग की जांच पड़ताल के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। वासा की कंप्लेंट मैनेजमेंट सेल सिस्टम पर 97% शहरी मुतमिन है। मई 2023 में वासा की जानिब से 231 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए। MD वासा ने मजीद कहा, आखिरी गैर कानूनी कनेक्शन तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। पानी ज़िया करने वाले सारिफीन के चलान मुतलका बिल में शामिल करने की हिदायत की गई। वासा लाहौर की जानिब से 10 में से 96 किलोमीटर सीवर्स की डिसिल्टिंग की गई। वासा लाहौर की जानिब से दर्जा हरारत और पानी के इस्तेमाल के मुताबिक ट्यूबवेल्स का दुरानिया तय किया गया। इजलास में टाउन की सतह पर रेवेन्यू कलेक्शन का जायजा भी लिया गया। टारगेट से कम रिकवरी करने वालों की सरजनिश भी की गई। टाउन डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स रेवेन्यू के साथ मिलकर रिकवरी की हिकमत अमली मुरतब करेंगे। इजलास में DMD ऑपरेशन अब्दुल करीम, DMD रेवेन्यू मियां मुनीर, ऑपरेशन डायरेक्टर्स अदील शरीफ, सुहेल सिंधु, फैसल खुरम, राहील अशरफ, मियां हामिद लाल, हाफिज गुफरान और सलमान निसार समेत एक्सियन और दीगर अफसरान ने शिरकत की। कैमरामैन अवैस के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के ज़ेर एहतमाम 14वीं CEOs हेल्थ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर सैयद डॉक्टर जमाल नासिर ने रावलपिंडी से बजरिया वीडियो लिंक हेल्थ कॉन्फ्रेंस की सदारत की। NO, WNO और डेंटल सर्जन्स को MLC की ट्रेनिंग 1 जुलाई से शुरू करने का फैसला किया गया है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा, MLC की ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जरिए दी जाएगी। बैरून मुमालिक जॉब के लिए नर्सेज के लिए छुट्टियों की मंजूरी का अमल आसान करने का फैसला भी किया गया। सेक्रेटरी सेहत अली जान ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में पड़ा कचरा, दीगर सामान की नीलामी से हासिल करदा 30 करोड़ रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए हैं। दूसरे मरहले में कचरा सामान की नीलामी से तकरीबन 20 करोड़ रुपए हासिल होंगे। लोकल परचेज के जरिए अद्वियात की खरीदारी कम करने के लिए बल्क परचेज का दायराकार बढ़ाया जा रहा है। वासा के तरक्याती कामों में नाकस मटेरियल का इस्तेमाल और घरों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला है। एक्साइन की अली हैदर जबकि SDO शबीर और यासीन बाजवा के खिलाफ शहरी शेख जफर हुसैन ने DG एंटी करप्शन को दरखास्त जमा करवा दी है। दरखास्त की कॉपी कोहिनूर न्यूज को मौसूल होगी। तफसीलात के मुताबिक वासा में इत्तफाक रोड पर होने वाले तरक्याती कामों में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल और MD वासा की जानिब से सरकारी जमीनों पर घरों की अलॉटमेंट के खिलाफ शहरी शेख जफर हुसैन ने DG एंटी करप्शन को दी जाने वाली दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि MD वासा किस कानून के तहत सरकारी जमीनों की अलॉटमेंट कर रहे हैं। दरखास्त गुजार ने दरखास्त के मतन में अलॉटमेंट पॉलिसी का रेफरेंस भी दायर किया है। दरखास्त गुजार ने MD वासा, गुफरान अहमद, एक्साइन अली हैदर जबकि SDO शबीर और यासीन बाजवा के खिलाफ इंदराज मुकदमा की इस्तदा की है। FIA साइबर क्राइम सर्कल गिलगित की कार्रवाइयां जारी हैं। जिनसी हरासगी में मुलव्वस इश्तिहारी समेत 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़मान ने सोशल मीडिया पर खातीन की काबिल एतराज़ तस्वीर और वीडियोस वायरल की थी। गिरफ्तार मुल्ज़मान में जुल्फ़िकार अली और रियाज अहमद शामिल हैं। तर्जमान FIA के मुताबिक मुल्ज़मान को गिलगित से गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली छठा ने डिवीजनल पब्लिक स्कूल में समर कैंप का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर प्रिंसिपल DPIS मोहम्मद यासीन मिर्जा समेत असातिज़ा और तलबा और तलबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलजार नास की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजनल लियाकत अली चट्ठा ने डिवीजनल पब्लिक स्कूल में समर कैंप का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर प्रिंसिपल DPS मोहम्मद यासीन मिर्जा, असातिज़ा कराम और तलबा व तलबात भी मौजूद थे। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन का इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुनर और फनी तालीम वक्त की जरूरत है। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे वक्त ज़ाया करने की बजाय हुनर की तालीम हासिल करेंगे जो कि बायस रोजगार भी है। पेशा वाराना तालीम से ही रोजगार के मौके मैसर आते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में बच्चों को छुट्टियों के दौरान हुनर की तालीम दी जाती है। टेक्निकल तालीम हासिल करने के लिए तलबा को इस तरफ रागिब करने में असातिज़ा और वालिदैन का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। विजन के साथ नेक नीति की भी जरूरत होती है। आज का हुनरमंद तालिब इल्म कल के खुशहाल पाकिस्तान की जमानत। जो बच्चे कामयाबी से प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे उन्हें 5000 स्कॉलरशिप इनाम दिया जाए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।